अध्याय 6 व्यवस्था स्थापित की गई ताकि अपराध बढ़ जाए। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया क्योंकि आदम और हव्वा संपूर्ण नहीं थे। संपूर्ण लोगों के लिए व्यवस्था रुकावट नहीं बनती, जैसा कि लिखा है पहला तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 9, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों के लिए बनाई गई है। जो संपूर्ण नहीं है उसके लिए व्यवस्था बद्धी रुकावट बनती है। इसके बारे में प्रेरित पौलुस ने कहा रोमियो अध्याय 7 आयत 10, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। अदन की वाटिका में यह आज्ञा थी कि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, परंतु शैतान ने अवसर पाकर हव्वा को बहकाया कि वह भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष तो ढाकर खाए, और हव्वा ने उसे आदम को दिया और आदम ने उसे खाया, अत उन दोनों को मृत्यु आई। व्यवस्था जीवन देने के लिए बनाई गई थी, परंतु मनुष्य उसे तोड़कर मृत्यु में बंध गए, जैसा कि लिखा है रोमियो अध्याय 5 आयत 20। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। परमेश्वर का प्रबंध इतना गहरा और रहस्यपूर्ण है कि मनुष्य के लिए उसे समझना कठिन है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने यह व्यवस्था स्थापित की, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, परंतु उस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य मर गए। और सीनै पर्वत पर इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं व्यवस्था के रूप में दी गईं, परंतु उस व्यवस्था के द्वारा वे भी मर गए। ऐसे लोगों को जिनका अंत मृत्यु है बचाने के लिए मसीह इस पृथ्वी पर आया, इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। आदम ने अपनी शारीरिक देह से बहुत से लोगों को पाप करवाया, परंतु यीशु उन आत्माओं को जिन्हें आदम के पाप के कारण मृत्यु का दंड दिया गया था, बचाने के लिए स्वर्ग के महिमामय सिंहासन को छोड़कर आया, और उसने अपनी आत्मिक देह के द्वारा बहुत से लोगों को अनंत जीवन दिया। इसके विषय में प्रेरित पौलुस ने लिखा कि स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जैसा कि लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 42। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। ऊपर का वचन दिखाता है कि आदम के द्वारा बहुत से लोगों की स्वाभाविक देह बोई जाती है और यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोग स्वाभाविक देह से आत्मिक देह में झिलाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर थोड़े लोगों को बचाने के लिए बहुत से लोगों का परित्याग क्यों करते हैं? बहुतों का परित्याग करने का कारण यह है कि बहुत बड़ी संख्या में स्वर्गदूतों ने स्वर्गदूतों की दुनिया में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करके मृत्यु दंड के योग्य पाप किया। मानव संसार को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों का परित्याग किया जा रहा है, परंतु यदि हम पूरे अंतरिक्ष में विशाल स्वर्गदूतों की दुनिया को सोचें तो वे वास्तव में बहुत थोड़े ही हैं। यदि कुछ लोग उन बहुतों में से जो निश्चय ही मार डाले जाएंगे छोटे झुंड के रूप में बचाए जाएंगे, तो उनकी महिमा स्वर्ग तक पहुंचेगी और वे अपने छुड़ाने वाले को उनके अनुग्रह के लिए कितना ज्यादा धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि उद्धार पाने वाले अपने छुड़ाने वाले की महिमा को जान लें, जैसा कि लिखा है रोमियो अध्याय 9 आयत 21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। परमेश्वर ने आदर के बर्तनों पर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए बहुत से अनादर के बर्तन बनाए। परमेश्वर अपने रहस्यमय एवं गहरे प्रबंध को अनेक परीक्षाओं के द्वारा केवल थोड़ी संख्या में आदर के बर्तनों पर प्रकट करता है, ताकि वे परमेश्वर को महिमा दे सकें।
अगले अध्याय में आइए हम आत्मा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करें।